दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होगा जब कोई पक्षी दो फेस या लाइन वायर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आर वाई वी तीन फेस वायर हैं, इन तीनों में से किन्हीं दो फेस के बीच में या फिर उनके कांटेक्ट में यदि कोई पक्षी आ जाता है तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि व्हाट विल हैपन्स व्हेन द बर्ड्स कम्स इन कांटेक्ट विथ टू फेस वायर। ठीक है, जैसे कोई ये उड़ता हुआ पक्षी है और वो आके सीधे हमारे जो लाइन वायर है उस पर बैठ जाता है और उड़ते समय यह कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाता है जिससे कि वो दोनों फेस वायर को टच हो जाता है, तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने जो पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर गूगल पर जरूर सर्च करे होंगे कि कोई पक्षी जो है एक लाइन वायर पर बैठता है तो उससे करंट क्यों नहीं लगता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ब्लू और येलो जो है फेस वायर हैं और ऊपर जो ब्लैक दिख रहा है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पक्षी बैठा हुआ है एक फेस वायर पर, तो इसको करंट क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पर यदि जो पक्षी आप देख रहे हैं ये फेस लाइन पे बैठा है, ठीक है, ये इसको जब तक शॉक नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, जब तक कि ये न्यूट्रल वायर के टच में ना आ जाए या फिर किसी अर्थ के टच में ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक इसको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये उड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये पक्षी बैठा था, अब उड़ने की कोशिश में मान लीजिए कि इसके पंख गलती से भी न्यूट्रल पर टच हो गए और ये फेस के भी कॉन्टेक्ट में है उस समय, तब दोस्तों इसको बहुत बुरी तरह से शॉक लगेगा। ठीक है दोस्तों, तब वहाँ पर स्पार्किंग होगी और उस पक्षी की वहीं पर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या था, हम चलते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। हाँ, क्या होगा जब कोई पक्षी दो फेस वायर के संपर्क में जाएगा। ठीक है, देखिए ये वायर है, तीन वायर हैं आर वाई बी, तीनों की तीनों जो है फेस वायर है। अब मान लीजिए कि कोई पक्षी बैठ जाता है किसी वायर पर आके और उड़ते समय, ठीक है, और उड़ते समय जो है वो कांटेक्ट में जाता है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार से ये जो है दोनों फेस के बीच में जाता है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इस स्थिति में जो होगा बहुत ही भयंकर स्पार्क होगा, मतलब कि बहुत ही ह्यूज करंट फ्लो होने लगेगा इन पक्षियों के बीच में से। ठीक है, ये एज अ कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगी और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होता है, जब दो फेस वायर आपस में जुड़ जाते हैं या कांटेक्ट में आते हैं तो उसे हम लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें से ह्यूज करंट, इतने अत्यधिक मात्रा में करंट फ्लो होगा कि वहाँ पर जो है हीट, मतलब कि बहुत इतनी भयंकर हीट जनरेट होगी और बर्निंग, ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से इसमें जो है स्पार्किंग होने लगेगी। ठीक है, आग लग जाएगी और हो सकता है कि जो वायर है या फिर जो भी इसके टच में आया पक्षी या कुछ हो वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि यदि कोई भी पक्षी या फिर कुछ सांप है, यदि वो दो फेस के बीच में जाता है तो उसका पूरी तरह से खेल खत्म हो जाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस स्थिति में जो होगा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह का जो फॉल्ट होता है उसे हम ट्रांजिशिएंट फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशिएंट फॉल्ट। ठीक है, अब ट्रांजिशिएंट फॉल्ट क्या होता है, देखिए ट्रांजिशिएंट फॉल्ट मतलब टेम्परेरी फॉल्ट। अब क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और शॉर्ट टाइम के लिए जो अफेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशिएंट फॉल्ट। ठीक है, अब टेम्परेरी जो अफेक्ट करता है, अब ये इसमें मान लीजिए कि जल जाएगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट हट जाएगा, ये गिर जाएगा या फिर पूरी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा या कुछ भी बर्न हो जाएगा, तो इसका संपर्क इससे हट जाएगा और नॉर्मल ये ट्रांजिशिएंट फॉल्ट कहलाता है, मतलब टेम्परेरी, कुछ देर बाद ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है कि एम्पिडेंस लो हो जाएगा, एम्पिडेंस लो हो जाएगा और मान लीजिए एम्पिडेंस लो हो जाता है और जो है करंट, जैसे करंट हाई हो जाएगा, एम्पिडेंस लो होगा तभी तो करंट हाई होगा ना, तो करंट जब हाई हो जाएगा तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास वहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप हो जाएगा, जिससे कि आगे का जो फॉल्ट है, जो प्रोटेक्शन के लिए हमने
जो लगाया था सर्किट ब्रेकर वो ट्रिप हो जाएगा और सप्लाई लाइन कट जाएगी वहाँ से। कुछ इस तरह का ये देखिए, यहाँ पर क्या जैसे कोई पक्षी आएगा तो यहाँ पर एकदम ह्यूज मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगा, और ह्यूज मात्रा में करंट फ्लो होगा तो करंट जब ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट आने लगता है सप्लाई लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाता है। तो कुछ इस तरह का ये काम करेगा। ये टेम्पररी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ देर तक और रहा तो यहाँ पर जो रिले है, एम्पिडेंस रिले जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जो होगा रिले एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने से फिर क्या होगा, जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। समझ गए आप? तो आपको आई होप कि इसका आंसर मिल गया होगा कि व्हाट विल हैपन्स व्हेन दी वर्ड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद टू फेस वायर। तो यदि कोई बर्ड या फिर सांप ऐसा कुछ चीज़ जो कि दो फेस के बीच में जाता है तो उसमें से जो है अत्यधिक मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगा और वो वहीं पर जल जाएगा, बर्न हो जाएगा और उसमें आग लग जाएगी, स्पार्किंग होगी, और कुछ चीज़ रही तो वो ज़्यादा मात्रा में जो अगर करंट फ्लो हो गया तो जो वायर है वो मेल्ट भी हो सकता है, टूट भी सकता है। ठीक है, समझ गए आप? तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।